राधे राधे भक्तों। दशे माता की हम सादा और सरल पूजा कैसे करते हैं, चलिए हम बताते हैं। हम पीपल पर पहले जल चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हम गणेश जी का स्थान देंगे, गणेश जी को स्थापित कर देंगे। फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ा दिया और कुछ फूल हम पीपल पे चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम साथ ही हमने पहले ही बना लिया था और फिर कुछ फूल यहाँ पे चढ़ा देंगे गणपति जी पे। और फिर चंदन लगाएंगे, 10 चंदन की बिंदी लगाना है, नीचे से ऊपर तक 10 लगाना है। फिर कुछ मेहंदी की लगाएंगे, रोरी की लगाएंगे, 10-10 लगाना है। सारी बिंदी हमें 10-10 लगाना है। 10 का ही महत्व है, 10 माता की उसमें। और सफ़ेद फूल चढ़ा देंगे और फिर हम चढ़ाएंगे पीपल के पत्ता पे, हम दशे माता का स्वरूप दे देंगे। दशे माता बना लेंगे पीपल के पत्ते पे, जैसी भी हमें आती है बनाना वैसे हम बना लेंगे। थाली में रखेंगे और थाली पे रख कर फिर हम दशे माता की पूजा करेंगे। चंदन, रोरी, हल्दी सब कुछ लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे फिर हम। और फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे, फूल चढ़ा देंगे। और दशे माता की सादा सरल पूजा जैसी मुझे आती है, जैसी मैं करती हूँ वैसे ही मैं बता रही हूँ और ऐसे ही मैं करती हूँ। जो कुछ भी आप बना लें, तो पुआ, पूड़ी, हलवा जो कुछ भी बना सकते हैं, जो कुछ भी बनाना हो वो बना सकते हैं। और कुछ नहीं भी बनाते तो ड्राई फ्रूटों से भी कर देते हैं पूजा, जैसी अपनी व्यवस्था हो उसके हिसाब से कर लेते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लिया है, मेहंदी की भी 10 बिंदी लगा देंगे हम पीपल पे। और फिर हम लगाएंगे सिंदूर की भी लगा देंगे दशे माता पर। और दशे माता की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख समृद्धि, धन धान की वृद्धि रहे और बाल गोपाल खुश रहें। और जो गेहूँ के दाने की हम 10 पिंडी बना लेंगे, 5 इधर बना लेंगे और 5 उधर बना लेंगे। हम दोनों साइड बना लेंगे, नीचे भी बना सकते हैं, मैंने वहीं पास में बना ली थी। 5 बना लेंगे दोनों साइड, 10 हो जाएंगे, 10 बनाना है। और फिर पूजा करेंगे हम। और उसके बाद फिर हम एक और यहीं पे पास में बना देंगे, 5 हो जाएंगी। और दशे माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और जी मैंने बादाम ली थी, इन्हीं से की थी पूजा, मैंने कुछ बनाया नहीं था। इन्हीं को हम भोग में समर्पित करेंगे पीपल पर। और पीपल की पत्ती पर हमने दशे माता बनाई थी, उनको भी हम भोग में समर्पित करेंगे। और जी हमने आटी के रूप में वस्त्र करे थे, वस्त्र भी समर्पित कर दिए थे हमने। और ये धागा लेना है, ये धागे को ना, ये इसमें भी 10 होना चाहिए, 10 का जोड़ा करके उसके बाद फिर 10 गठानें लगाई जाती हैं। और हम इसमें लगा लेंगे 10 गठान। चलिए अब लगा लेते हैं 10 गठान। और फिर इसे 10 गठान लगाने के बाद फिर हम इसे हल्दी में लगाकर और फिर पूजा के स्थान पर रख देंगे। लगा लेते हैं हम 10 गठान, ये लग गई हैं। और जैसी मैं घर पे ऐसे ही करती हूँ, सादा सरल, मुझे जैसी आती है उसी हिसाब से कर लेती हूँ, जैसी श्रद्धा हो उसके हिसाब से कर लें। लग गई हमारी 10 गठानें। और फिर हम इसे हल्दी में लगा लेंगे, थोड़ी हल्दी में पीला कर लेंगे। पीला करने के बाद ही हम फिर इसे दशे माता के पास में रख देंगे धागा को। ये कच्चा सूत होता है, उसी की बनती है, कच्चा सूत ले लें, बाज़ार में मिल जाता है। और ये पहले का धागा है, अगली साल का, इसे हम पीपल की मिट्टी में यहीं पे समर्पित कर देंगे, छुपा देंगे। ऐसे ही करते हैं पूजा। और फिर उसके बाद हम 7-10 फेरे लगाएंगे दशे माता की, कच्चे सूत के पीपल में हम अब लगा लेते हैं फेरे। चलिए 10 फेरे लगाना है पीपल के भी। और पीपल का वृक्ष ये घर पे एक दिन पहले ही ले आएँ, और दशे के दिन नहीं तोड़ा जाता है पीपल का वृक्ष, एक दिन पहले ही लाकर रख लें घर पे, उसके बाद ही पूजा करें। उस दिन पूजा करते हैं, उस दिन लेकर नहीं आते हैं।
इसीलिए ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही लेकर आएँ। हम 10 फेरे लगा लेंगे। हो गए कंप्लीट हमारे 10 फेरे। और ये 10 सिक्के लेंगे, ये भी हम माता के पास रखेंगे। 10 सिक्के, हर चीज़ 10-10 लेते हैं, क्योंकि 10 माता की पूजा करते हैं ना, तो 10 ही लेते हैं। हमने 10 सिक्के ले लिए हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए हम 10 माता की पूजा करते हैं। और ये सिक्के उठा लेंगे, सिक्के उठाकर हम प्रसाद में रख लेंगे और ये प्रसाद हमारी सासू माँ को देंगे। सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे देंगे। और पीपल का पत्ता है ना, उसे हम उठा लेंगे, उसे हम अपनी तिजोरी में रख लेंगे। कहीं भी जहाँ अपने कुछ भी रखा हो अपने पैसे उसके पास रख लेते हैं, जिससे धन धान भरा रहता है। और आचमन कर लिया है हमने। राधे राधे। आपको कैसी लगी तो कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो।